किया था कि डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब क्या होता है। अब हम आज करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमने लास्ट क्लास में किया था कि डिमांड शेड्यूल, डिमांड का भी सब क्या शो करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव, इनवर्स, अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखना, हम जब भी जिस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे हमेशा हम सिर्फ उसी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर करेंगे, उन्हें कांस्टेंट मान के चलेंगे कि उनमें कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम बाकी सारे फैक्टर्स को बिल्कुल इनडिफरेंट मान के चल रहे हैं कि इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सारे एक साथ काम करेंगे तो बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जो आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में एक एक कॉम्पोनेंट है, तो हमने कहा इंडिविजुअली कैसे इम्पैक्ट दे रहा है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएं, यहाँ पे करें क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे करें प्राइस, तो ये डिमांड कर्व ऐसे आएगा कि जब ये वाला प्राइस था, OP1 प्राइस था, तो क्वांटिटी OQ1 थी, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ, P2 हुआ, हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। ठीक है, इनकम के साथ क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव रिलेशन मतलब अगर इनकम को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। और ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की, ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल गुड्स नहीं है, मान लो कोई लग्जरी गुड्स हैं, तो लग्जरी गुड्स में ऐसा नहीं होगा। लग्जरी गुड्स का प्राइस कम होते ही हम उसकी डिमांड भी कम कर देंगे, या लग्जरी गुड्स में इनकम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको लग्जरी गुड्स लेनी है। ठीक है, तो प्राइस में भी हम जब बात कर रहे हैं, जैसे इनकम कम होगा तब तो इफेक्ट करेगा ही। हाँ, मैं कह रही हूँ, तभी तो हमने कहा कि हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, चाहे प्राइस का केस हो और चाहे इनकम का केस हो, हम कर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि इंफीरियर गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होती है, जो लो क्वालिटी गुड्स हैं, उनमें क्या होगा, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उनकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है ना, तो प्राइस हो या इनकम हो या कोई भी फैक्टर हो, हम जब भी पढ़ते हैं हम नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लग्जरी गुड्स के बारे में, जिन्हें हम वेबलिन गुड्स कहते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स कहते हैं, हम उनके बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर उनका प्राइस कम हुआ तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, वहाँ तो ठीक है, लेकिन इनकम के नहीं, उनकी डिमांड कम भी हो सकती है ना, कुछ कह नहीं सकते। अगर BMW तुम्हारी रेंज में 10 लाख की आने लग जाए तो बहुत सारे लोग तो खरीदेंगे ही नहीं। ये भी हो सकता है ना, ओहो ये तो स्टेटस सिंबल गुड थी हमारे लिए, अब हम BMW क्यों खरीदें, हम कोई और खरीदेंगे, हमें तो 1 करोड़ वाली गाड़ी खरीदनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि उसका जैसे BMW और iPhone का नाम है, अब उसने थोड़ा पैसा कम कर दिया तो डिमांड पाने के लिए तो डिमांड तो बढ़ेगी। तो बहुत अनसर्टेन है उनका बिहेवियर, मतलब जो स्टेटस, सिंपल सी बात है, अगर ये चीजें सस्ती हो जाती हैं तो कंज्यूमर सबसे पहले ये सोचता है ये इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना स्टॉक निकाल रहे हो या ये डिफेक्टेड पीस हो,
कंज्यूमर 10 बार सोचेगा। अब तुम्हें आईफोन अगर 10-12 हज़ार का मिलने लगा, मेरे एक स्टूडेंट के पास आईफोन था, मैंने कहा यार तेरे पास आईफोन है, तूने अच्छा महंगा लिया होगा। नहीं मैम सिर्फ 15 हज़ार का मिला। तो मैंने कहा 15,000 में आईफोन आ जाता है। तो फिर पता लगा कि अच्छा हाँ, और सेकंड हैंड भी था और उसमें एक डैमेज भी था, तो मिल गया। तो बात ये है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, तो हम डेवलप गुड्स जो स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, या हमारे पास कोई ऐसी आइटम जो कि हम ये मान के चलते हैं कि वो इंफीरियर गुड्स है, इन सबको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये भी सही है। जैसे लग्जरी गुड्स का तो ये ठीक है, लेकिन इंफीरियर गुड्स का तो वो क्या बोलते हैं फिक्स ही रहेगा, क्योंकि वो अगर हमारा इनकम बढ़ा वो लेंगे नहीं, इनकम बढ़ा तो लेंगे। बस वही तो कह रही हूँ ना कि इसीलिए हम इंफीरियर गुड्स को भी नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स की पढ़ाई करते हैं। तो हमने पहला फैक्टर में क्या कहा कि नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें हमारे दो तरह से डायग्राम बन सकते हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये इनकम। तो हमने कहा ये डिमांड कर्व हो गया, पहले इतनी इनकम है I1, तो ये Q1 है। जैसे ही इनकम बढ़ी I2 हुई तो ये Q2 हो गया। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को दूसरे तरीके से बनाऊं, इसमें डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वांटिटी और यहाँ पे मैं प्राइस ही रखूं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्राइस है, इस पे इतनी क्वांटिटी है। अब क्या हुआ, प्राइस सेम रहा, लेकिन क्योंकि इनकम बढ़ गई, डॉटेड बना दिया। सेम प्राइस पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, सेम प्राइस, लेकिन मैंने डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। तो अब बनाना कौन सा सही होता है, ये या ये? दोनों सही हैं। बट क्या होता है, आप बच्चे एक गलती कर जाते हो कि आपको रट जाता है कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई पे क्या लेना है। तो आप कई बार लिखते हैं इनकम और डायग्राम ऐसा बना देते हो। तो मैं इसलिए हमेशा बच्चों को कहती हूँ ये वाले डायग्राम को ही फोकस करो, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि डिमांड के पूरे चैप्टर में वाई एक्सिस पे तुम्हें प्राइस लेना है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेनी है अपने सारे। और तुम्हें ये भी याद रहे कि डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही आता है। ऊपर बनाना पर थोड़ा ज़्यादा इजी है, बना सकते हो, गलत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी इसे गलत नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जब हम रिलेटेड गुड्स में आते हैं तो दो तरह के रिलेटेड गुड्स हैं। ये ऐसे वो हो गया था जो कि प्राइस उस डिमांड वाले प्रोडक्ट को बनाने का गुड्स है कि क्या है ये? जो हम मार्केट में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे? ये तो मैं बता रही हूँ, ये तो मैं बता रही हूँ ना। एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट ईच अदर। और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं विच can be consumed in place of each other। ठीक है, ये है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब जैसे कि इसका एग्जांपल है हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ये मार्कर है और इसकी इंक है। इसकी इंक का कोई यूज नहीं है अगर वो मार्कर में नहीं डल रही, और ये मार्कर भी बेकार है अगर वो इंक नहीं है। तो आपकी पेन एंड रिफिल है, इनका कोई यूज नहीं है अगर इंडिविजुअल हम देखें तो कोई यूज नहीं है ना। तो जहाँ पे जैसे कार एंड पेट्रोल है, खाली पेट्रोल का क्या कर लोगे,
और कार बिना पेट्रोल के, मतलब पेट्रोल एक तरह से मैंने बोल लिया है कि कोई भी फ्यूल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो सीएनजी है, एनी टाइप ऑफ फ्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, पेन एंड इंक, कार एंड फ्यूल, ये हो गए। अब इसमें क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार और प्राइस ऑफ कार। ठीक है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो जो दूसरी कॉमोडिटी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कार की डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। तुम इमेजिन करके देखो, तुम एक पेन लेने गए, 20 रुपए का पेन है, उसकी रिफिल आती है 2 रुपए की, तो तुम उससे पूछोगे, सबसे पहले तुम क्या पूछोगे, भैया इस पेन की रिफिल आती है? वो गई हाँ आती है, कितने की है? 2 रुपए। अरे भैया बढ़िया, आप एक काम करो, एक पेन दे दो, 5 रिफिल दे दो, है ना। तो तुम गए, तुमने कहा भैया इसकी रिफिल आती है? उसने बिल्कुल आती है। कितने की? 15 रुपए की। तुम कह भैया 20 रुपए का तो पेन है, 15। आप एक काम करो, फिर कोई और दिखा दो, या फिर आप 2 पेन लेना पसंद करोगे 5 रुपए के बदले में। जनरली ऐसा होगा। दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। यानी कि एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनका, ऐसे ही अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन टू गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। यानी कि जैसे मैम इसमें फिर अगर जैसे पेट्रोल की वो प्राइस बढ़ा, उसकी डिमांड कम हो गई, तो पहले जब वो डिमांड कम हुई तो पेट्रोल की भी तो हाँ, वो तो मैंने कहा ना कि हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को एट ए टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर साइकिल हो जाता है ना पूरा, इसलिए। तो हमने कहा ये प्राइस था कार का और ये कार की डिमांड थी, ये कार की डिमांड थी। अब हुआ क्या, प्राइस, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कार की डिमांड यहाँ डी से कम हो गई। ठीक है ना, इतने ही प्राइस पे अब कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। समझ रहे हो? सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, इसमें नेगेटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव है। जैसे कि एग्जांपल हम लें टी एंड कॉफी, जेल पेन एंड इंक पेन। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये कॉम्पिटिटर हो गए ना, कॉम्पिटिटर हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, और यहाँ पे हमने लिखा प्राइस ऑफ टी, ये इनका डिमांड कर्व है। अब हुआ क्या, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड है। हो क्या रहा है, चाय के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, बट कॉफी के प्राइसेस हो गए कम। कॉफी प्राइस डिक्लाइन हो गए, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड हो गई कम, जबकि इसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं था। एक सेकंड, अगर उसके अच्छा कॉफी के प्राइस कम हो गए तो चाय की डिमांड कम हो गई, लोग कॉफी पे शिफ्ट हो गए। समझ रहे हो? पहले हम ये जो ग्राफ बनाए इसमें कॉफी हमने मेंशन करेंगे। अच्छा। हम क्योंकि एक ही वेरिएबल को ले सकते हैं ना भाई, दोनों तरफ या तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कार की लो या पेट्रोल की लो, तो हम कोई एक ही कंपोनेंट को ले सकते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए। समझ में आए? तो जब आपसे कहा जाए व्हेन टू गुड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड देन these type of goods are substitute goods। समझ में आया? नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर में अगर हमें प्राइस राइज की उम्मीद है
तो क्वांटिटी डिमांडेड अभी से बढ़ जाएगी। अगर आज पता लग जाए कि 16 अगस्त रात 12 बजे से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम आज ही सब छोड़ छाड़ के सोचेंगे टैंक तो फुल कराना है, कुछ दिन का तो सेव हो। अभी पता लग जाए कि प्याज टमाटर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, लोग जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद के सेव कर लेंगे। हालांकि पेरिशेबल गुड्स है, कितने दिन का स्टोरेज कर लोगे, बट कुछ दिन का तो हर कोई बचाना चाहेगा, है ना। तो बात वो है कि अगर हमें फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस होने की उम्मीद है, तो हम अभी से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। अगर हमें फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस डाउन होने की उम्मीद है, तो हम अभी से क्वांटिटी कम कर देंगे। गोल्ड का एग्जांपल ले लो, हमें पता है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, हम सोचेंगे अभी खरीद लेते हैं बड़ा सारा गोल्ड। जब प्राइस बढ़ेगा, पीछे यही तो हुआ, गोल्ड का प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहा था, 50 से 55, 60, 70 तक आ गया, 70 क्रॉस कर गया, 80 पे आ गया, लोगों ने बहुत गोल्ड खरीदा, ये सोच के कि ये तो बढ़ता जा रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड प्रेजेंट में बढ़ गई। हमें फ्यूचर में लगेगा कि प्राइस कम होने वाला है, तो हम सोचेंगे छोड़ो, मान लो कल से पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है, हमें आज पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में, हम सोचेंगे आज रहने देते हैं, आज काम चला लेते हैं, थोड़ा कहीं जाना अवॉइड कर देते हैं अगर पेट्रोल भरवाने की जरूरत है तो। एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही सोचेगा। जो ये सब कुछ नहीं सोच रहा वो फिर एक नॉर्मल कंज्यूमर नहीं है। एक नॉर्मल कंज्यूमर यही सोचेगा। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है किसी कॉमोडिटी की, कॉमोडिटी की, तो इस पर जैसे आपने गोल्ड का एग्जांपल दिया, तो इसमें हम ऐसे एग्जांपल के लिए कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट की चीजें भी डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी, एनीथिंग। एक और चीज कि वो जो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गोल्ड है, तो उसमें जैसे एग्जांपल देना हमें, तो हमें ऐसा एग्जांपल देना जरूरी है कि वो जो एक दूसरे के बिना चले ही ना। हाँ। अच्छा, अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वरना कैसे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर आप पॉजिटिवली इंक्लाइंड हो, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और अगर आप नेगेटिवली इंक्लाइंड हो तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। बहुत सिंपल सी बात है। आप तो सब बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, अब मैगी 5 रुपए की आए फिर 10 रुपए की आए, अभी 10 रुपए की आती है ना, अब अगर मैगी वो 12 रुपए की भी होगी, 15 की भी होगी, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप को पसंद बहुत ज़्यादा है। आप सोचोगे खा ही लेते हैं, छोड़ो। मोमोज वाले के गए, अभी वो 60 रुपए के 6 मोमोज देता है, अब आप गए, आपने 60 रुपए के 4 मोमोज उसने दिए, चलो कोई नहीं, 2 कम खा लेते हैं, खाओगे तो फिर भी। बात वो है कि आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, लेकिन आपको पसंद ही नहीं है। मेरे जैसा इंसान 10 रुपए के 10 मोमोज देते हैं, मैं तब भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। तो बात ये, हाँ गोलगप्पे महंगे हो जाएंगे तो मुझे जरूर फर्क पड़ेगा, मैं कहूँगी गोलगप्पे तो खाने हैं, मुझे पसंद है। बात ये है कि हमें क्या पसंद है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। मेरा प्रेफरेंस ये है कि मुझे ब्रांडेड शूज ही लेने हैं, अब चाहे वो जितने के भी आए, अब वो 10,000 के आएंगे तो मैं 10,000 के शूज लूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड का लेना है, मुझे फुटवेयर लेना ही नहीं लोकल, ये मेरा प्रेफरेंस है। तो अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्लाइंड हैं पॉजिटिवली तो हम उसे लेंगे, और नहीं है तो हम नहीं लेंगे। मतलब यही सिर्फ एक फैक्टर है जिसको हम एज इन डिटरमाइन और रीड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं जा सकता, बाकी सब तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में जा रहे हैं, वो ही एक क्वालिटेटिव फैक्टर है। समझ में आए? सारे फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे अब आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो डिमांड के साथ साथ ही चलेंगे। तो डिमांड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डिमांड आ जाता है तो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाते हैं और हम फटाफट हो जाएंगे। डिमांड टाइम लेता है, डिमांड के बाद के चैप्टर्स कोई टाइम नहीं लेने वाले। चलो अभी सारा नोट डाउन करो, अभी आप लोग सब रजिस्टर में नोट डाउन करिए। आपका होमवर्क ये रहेगा कि स्पाइरल में डायग्राम्स आप पेंसिल से बना के लाएंगे। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, कि आप सही डायग्राम बना के लाएं। पेंसिल से बनाना, जिससे कि कुछ गलत हो तो मैं चेक कर सकूँ, ठीक है। अभी रजिस्टर पे दो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।